तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, तो उतना ब्लड ज्यादा पहुंचाना पड़ता है, और ब्लड ज्यादा पहुंचाने के लिए हमारी हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाया करती है। अगर ये टेम्पररी होता है तो मेरे को एक वर्ड समझाया एक्टिविटी, तू जानता है ना यस बेटा। सर। अगला वर्ड समझा दो, क्या लिखा हुआ है डिजीज। एक ही वर्ड समझना, समझो। डिजीज का मतलब होता है रोग। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी से मतलब बेटा कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, मान लो हमें कोई शॉक लग जाए, हो सकता है कोई शॉक लग गया हम डिप्रेशन में आ सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, मान लो कि लॉस ऑफ ब्लड हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, आप समझो। जब भी कोई डिजीज कंडीशन होती है, बड़ा आपके मैंने बॉडी की यूज किया है, हमें कोई शॉक लग जाए या कोई लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, कोई डिजीज हो जाए बेटा, समझो। जब हमें कोई डिजीज होगी तो हमारे बॉडी के टिश्यू परेशान कंडीशन में है, डिजीज का मतलब वो परेशान है, तो उनको जल्द से जल्द उनको रिपेयर और रिकवर होना है, और जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए या तो उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी पड़ेगी, और ज्यादा कब पहुंचेगी, जब ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, और ब्लड ज्यादा पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा बार धड़कना पड़ेगा ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए। और जहां 5000 ml निकल रहा था एक मिनट में, अगर मान लो वहां पर 5500 निकल जाएगा, तो बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी। तो बस इतना याद रखना, नॉर्मल हार्ट के बीट करने की जो रेट होती है वो 72 होती है, बट इट इंक्रीजेस टेम्परली विद एक्टिविटी एंड डिजीज, फुल स्टॉप। पूरा आपके साथ पढ़ रहा हूँ आगे ना, इधर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, क्या करूँ मैं, तू जानता है ना। तुझे बिंदु क्या मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 80 पर हम सेकंड बिंदु पढ़ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे, देखो लिखा हुआ है, इन एनिमल्स heartbeat is connected with the size, full stop. In mammals smaller animal have higher heart rate। थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, सुन। फिर मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स में जो हार्ट बीट रेट होती है ना, वो उसकी बॉडी साइज पर डिपेंड करती है। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान सुना, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैमल्स। ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, गलती ना हो जाए, ये रूल सिर्फ और सिर्फ मैमल्स पर एप्लीकेबल है। यानी वो चूहा हो सकता है, गधा घोड़ा हो सकता है, शेर चीता हो सकता है, हाथी हो सकता है, इंसान हो सकता है, ब्लू व्हेल हो सकती है, समझो। जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैमल्स, और वो रूल ये कहता है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। यानी जितने बड़े साइज का मैमल होगा उसकी हार्ट बीट रेट उतनी ही कम होती है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे समझना, जैसे ब्लू व्हेल, अब होता है ब्लू व्हेल जो लार्जेस्ट मैमल है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 4 महीने समझा रहा हूँ ना। ब्लू व्हेल जो है ना वो लार्जेस्ट मैमल है, उसका बॉडी का साइज बड़ा है, तो मैमल्स में अगर देखा जाए तो उसकी हार्ट बीट रेट सबसे कम होती है 25 बीट्स पर मिनट। यानी उसका दिल जो है वो एक मिनट में सिर्फ 25 बार धड़कता है। एक काम करता हूँ, उससे थोड़े छोटे साइज का मैमल लेता हूँ, देखो उससे थोड़ा छोटे साइज का मैमल लेता हूँ, यानी कि एडल्ट ह्यूमन मेल, हमारा साइज उससे, तो मैं इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मुझे बताओ, हमारा साइज उससे कम हुआ तो हमारी हार्ट बीट उससे ज्यादा हो गई, 72 हो गई। थोड़ा और छोटे साइज का मैमल लेता हूँ, एडल्ट ह्यूमन फीमेल, आपको बताओ मुझे बेटा, मेल का बॉडी साइज फीमेल के बॉडी साइज के कंपेरिजन बड़ा होता है। अब समझो फीमेल का साइज कम हुआ तो इनकी हार्ट बीट रेट और ज्यादा होती है, 75 बीट्स पर मिनट होती है, ये 72 हम अपने लिए कहते हैं, इनमें 75 होती है। थोड़ा और छोटे साइज का मैमल लेता हूँ, मान लो हमारा न्यूबॉर्न बेबी, उसका साइज और कम हुआ तो उसकी हार्ट बीट और ज्यादा होती है, लगभग 120 से 140 पर मिनट होती है। एक और छोटा सा मैमल लेता हूँ, रैबिट। रैबिट हमारे बच्चे तो छोटे होता है, समझो, और मैमल है तो उसकी हार्ट बीट जो है वो 240 के आसपास होगी। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जितने बड़े साइज का जानवर होगा उसकी हार्ट बीट रेट उतनी ही कम होती है। क्यों होती है मैं आपको समझाता हूँ, कोई नहीं समझा रहा बेटा ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना वो उतना कर लेंगे, सुना सुना ना, समझना। एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए दो अलग अलग मैमल लेता हूँ। मान लो मैंने लिया एक एडल्ट ह्यूमन मेल, एक मैंने लिया एडल्ट ह्यूमन फीमेल। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो दोनों 25 साल के, पर समझना, अरे मेल का जो बॉडी साइज होता है वो फीमेल के कंपेरिजन में ज्यादा कंसिडर किया जाता है। अब समझिए कोशिश समझो, मुझे बताओ, मान लो ये जानवर बड़ा है और ये जानवर छोटा है। अब समझो जो जितने बड़े साइज का जानवर होगा उसके ऑर्गन्स भी तो उतने बड़े होंगे, इसमें समझाने में क्या बात है। अब जो जितने छोटे साइज का जानवर होगा उसके ऑर्गन भी तो छोटे होंगे। मान लो चूहा है, चूहा खुद इतना सा है तो उसका हार्ट इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, इसमें समझ आ रहा है क्या आपने बेटा। समझो जानवर ही जब छोटा है तो उसके ऑर्गन भी तो छोटे छोटे होंगे। अब समझो मैं दो जानवरों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक एडल्ट ह्यूमन मेल है और एक एडल्ट ह्यूमन फीमेल है। जाहिर सी बात है फीमेल का बॉडी साइज हमसे कम है तो उनका हार्ट का साइज भी हमसे कम होता है। बेटा औरतों का दिल मर्दों से काफी छोटा होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है बे? अरे हमारा दिल काफी बड़ा होता है, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ये प्रैक्टिकल बात है, समझो। आप समझो औरतों का दिल छोटा है, साइज वाइज छोटा है, समझ पूछा भाई वहां से बड़ा दिल किसका होगा, समझ पूछा बेटा। औरतों का दिल छोटा है, आदमी को दिल बड़ा है। अब समझ पूछना, जब बड़ा दिल एक बार धड़कता है तो 70 ml पंप करता है, तो ये 72 बार धड़कता है तो 5000 ml का टारगेट पूरा कर लेता है। वो इतना छोटा दिल है, जब छोटा दिल एक बार धड़केगा तो 70 ml पंप करेगा, कम पंप करेगा, कम। अरे जब दिल ही छोटा है तो उसमें ब्लड भी तो कम आएगा, तो वो कम पंप करेगा। पर सेम टाइम में एक मिनट में अगर इसको 5000 ml पंप करना है तो इसको ज्यादा बार धड़कना पड़ेगा। अब समझ बेटा, समझो, बड़ा दिल एक बार धड़कता है तो 70 ml निकालता है, तो 72 बार धड़ककर 5000 ml का टारगेट पूरा कर लेता है। छोटा दिल एक बार धड़केगा तो 70 से कम निकालेगा, तो 5000 ml का टारगेट उसी टाइम पीरियड में पूरा करने के लिए इसको ज्यादा बार धड़कना पड़ेगा।
बढ़ेगा, यानी कुल मिला के जितने छोटे साइज का जानवर होगा उसकी हार्ट बीट रेट उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो विमेन होती हैं, औरतें, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, मुझे लगता है इनकी हार्ट बीट रेट एक एडल्ट ह्यूमन मेल की कंपैरिजन क्या होती है, ज्यादा होती है। वहां एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट पढ़, मैं नोट में समझा रहा हूं, लिखा हुआ है हार्ट रेट इज हायर इन विमेन, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, और आगे क्या लिखा हुआ है, बट लोअर इन एजेड पर्सन। आप समझ, बेटा बॉडी का साइज कम होता है, फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, तेरी आत्मा जानती है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बॉडी की 6-7 लाइनें समझा रहा हूँ, सुन तो सही, जितना होगा उतना कर लेंगे ना, पहली क्लास में रेडी हो। सुन, जब बॉडी का साइज कम होता है तो हार्ट बीट रेट बढ़ती है, और वहां लिखा हुआ है लोअर इन एजेड पर्सन, यानी जब उम्र बढ़ती है तो हार्ट बीट रेट कम हो जाती है। समझ क्वेश्चन समझना, मान लो 60 साल के जो है बूढ़े अंकल हैं, मान लो 25 साल का जवान लड़का है, दोनों 6 फीट के हैं। अब मैं बॉडी साइज की बात करूंगी ना, दोनों की साइज बराबर है, तो दोनों के दिल का साइज बराबर है। अब समझो ये 25 साल वाला दिल है तो ये 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, जो समझो जो 60 साल वाला दिल है ये 40 या 50 बार धड़कता है 1 मिनट में। समझो बढ़ती उम्र के साथ साथ हार्ट बीट रेट कम हो जाती है। इसका रीजन ये बेटा, अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है, या फिर ऐसे नोड मसल तो है, तो ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो कम इंपल्स जनरेट करेगा, और ऐसे नोड अगर इंपल्स ही कम जनरेट करेगा तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रेट कम हो जाती है और हार्ट बीट रेट कम हो जाती है। तो ये मैंने आपको हार्ट बीट समझा दिया, हार्ट बीट रेट समझा दिया। अब टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट रेट। देखो 6-7 लाइनों में हेडिंग लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, बस सुन लो, बहुत आसान है। पर ये वाला पोर्शन आपको पढ़ाऊं उसमें मैं मानकर चलूंगा कि थोड़ा बहुत आपको नर्वस सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। बेटा इतना मानकर चलूंगा, इतना नहीं मानकर चलूंगा, पढ़ाऊंगा कैसे ना, जैसे आपको पता होना चाहिए